आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। पहली जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू होने जा रहा है, जिसके बाद देश भर में एक कर प्रणाली की बात कही जा रही है। लेकिन व्यापारी वर्ग को इसमें कुछ शंकाएं हैं, जिनको लेकर 30 जून को बंद की कॉल कर दी है। जीएसटी के विरोध में 30 जून को देश की ज़्यादातर मंडियां बंद रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी कारोबारियों ने इस बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया है। कारोबारियों की दलील है कि उनकी ओर से जीएसटी की तैयारी अभी पूरी नहीं हो सकी है। साथ ही दालों पर 5% जीएसटी लगाने का भी दाल मिल वाले विरोध कर रहे हैं। इस बंद में कपड़ा व्यापारियों सहित दाल, तेल और आटा बेसन मिल वाले भी शामिल होंगे। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि शिमला में भी जीएसटी के विरोध स्वरूप 30 जून को बंद रखा जाएगा, क्योंकि कारोबारियों में कई चीजों को लेकर विरोध है। इस दौरान सिर्फ दवा दुकानें ही खुली रहेंगी। जो शिमला बंद है वो जीएसटी को लेकर है। शिमला व्यापार मंडल जो है वो जीएसटी का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको लेके अभी व्यापारी असमंजस में है। उसको पता ही नहीं कि एक्चुअली होना क्या है, क्योंकि इसमें हम जो हमारे पास जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब है या और हरियाणा है, उसमें 20 लाख से नीचे आपको जीएसटी में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है, जबकि हिमाचल को 10 लाख तक रखा गया है। तो हमारी पहली लड़ाई तो ये है कि अगर जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, तो जो नेबरिंग स्टेट में जो वो है वही हिमाचल प्रदेश में भी होना चाहिए। दूसरा है कि इसमें जो है कि एक सज़ा का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई हमारा व्यापारी भाई कोई डिफ़ॉल्टर पाया जाता है तो उसमें पहले पेनल्टी है और उसके बाद उसमें सज़ा का प्रावधान है। हम व्यापारी हैं, कोई चोर तो हम है नहीं है जी। तो हमारा मेन मुद्दा है कि इसमें सज़ा का प्रावधान है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये पूरे भारत की कॉल है और हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की भी कॉल है और शिमला व्यापार मंडल इसका समर्थन करता है। सरकार का मानना है कि जीएसटी लागू होने से देश से निर्यात बढ़ेगा, लेकिन सेक्टर से जुड़े लोगों में इसे लेकर कुछ शंकाएं हैं। खास तौर पर ड्यूटी रिफंड और इंसेंटिव स्कीम पर एक्सपोर्टर सरकार से ज्यादा सफाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कारोबारियों का एक तबका ऐसा भी है जिन्हें अभी ये साफ नहीं है कि वह इस बंद में शामिल क्यों हो रहे हैं। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमीता सोनी की रिपोर्ट। मौजूदा जीएसटी में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर 30 जून को सुंदरनगर सहित मंडी जिला के सभी व्यापारी पूर्ण बंद रहेंगे और उपायुक्त मंडी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन पत्र भी भेजेंगे। व्यापार मंडल की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए जिला व्यापार मंडल के प्रधान नरेंद्र गोयल, सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान घनश्याम महाजन ने कहा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 30 जून को आह्वान किए गए राष्ट्रव्यापी भारत बंद में सुंदरनगर सहित मंडी जिला व्यापार मंडल पूरी तरह से सहयोग करते हुए इस बंद में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से तमाम व्यापारी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल जीएसटी के पक्ष में है, मगर जिस प्रकार से अधूरी तैयारी से जल्दबाजी में जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है, व्यापारी वर्ग उससे परेशान व आहत हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को व्यापारी वर्ग को विश्वास में लेकर और जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाकर राहत देनी चाहिए। इस मौके पर सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान घनश्याम महाजन ने जीएसटी के फायदे व नुकसान पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने 30 जून को दुकानों और अन्य व्यापारिक संस्थान को बंद रखने का भी आह्वान किया। अखिल भारतीय व्यापारी उद्योग परिषद के आह्वान पर सारा व्यापार मंडल बंद रहेगा, क्योंकि जीएसटी में बहुत भारी विसंगतियां हैं जो कि लोगों की समझ में नहीं अभी आ रही हैं और न ही लोगों को पता लग रहा है। इसलिए 30 तारीख को सारा
व्यापार बंद रहे। इसको तभी लागू किया जाए जब तक लोगों को पूरा इसका अनुभव हो जाए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से जो 30 जून की बंद की कॉल आई, उस संदर्भ में स्थानीय व्यापार मंडल ने उनके समर्थन में ये बैठक हो रही है कि 30 जून को प्रस्तावित बंद का समर्थन किया जाए और जीएसटी में जो विसंगति हैं उनको पूरा दूर किया जाए। और जीएसटी के विरोध में कोई भी व्यापारी नहीं है, परंतु इसका सरलीकरण व्यापारी द्वारा ही लागू किया जाए ताकि किसी को भी करके ही लागू किया जाए, ताकि किसी भी व्यापारी को व्यापार करने में परेशानी नहीं हो, सरकार का जो राजस्व है उसमें भी वृद्धि हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। जीएसटी में आपत्तिजनक प्रावधानों को लेकर भारत उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान पर हमीरपुर में भी सभी व्यापारिक संस्थान 30 जून को बंद रहेंगे। यह जानकारी व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुरेश बजाज ने दी। आजकल कई मीटिंगें पहले हुई हैं, उसमें जो लास्ट मीटिंग हुई है व्यापार और उद्योग की, उसमें जो पूरे भारतवर्ष का फैसला लिया गया है वो 30 तारीख का बंद का है, वो जीएसटी के विरोध में है। और उसमें ही जो व्यापार मंडल हमारा हिमाचल व्यापार मंडल है, तो उसमें ही व्यापार मंडल में वो आता है। तो जब देश की बंद की कॉल है तो हिमाचल की बंद की कॉल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने दे दी है। और उसके बाद हम, जैसे मैं यहाँ से जिला अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल का हूँ, तो हमने जिला की कॉल दी है कि पूरे जिला भर में, जैसे नादौन, सुजानपुर, भोटा, जाहू, वटसर मेरे, टोनी देवी या और स्टेशन जो हैं सब ये बंद रहेंगे। हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, हमें टैक्स देने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे से जितना भी ज़्यादा टैक्स की भी अगर सरकार डिमांड करती है तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। 2 स्टेटें हैं, हम पंजाब और हिमाचल, इनमें भेदभाव क्यों? जैसे ये 10 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की है सरकार ने, जो 10 लाख से नीचे का कारोबार व्यापारी करते हैं वो इससे बाहर हैं, परंतु ये पंजाब में 20 लाख, तो ये भेदभाव सहन नहीं होगा। और अगर व्यापारी से जरा सी भी भूल हो जाती है तो उसे जेल का प्रावधान रखा गया है। ये भी बहुत खतरनाक कार्य सरकार ने किया है। और उसके बाद आज कुछ आइटम जिनके ऊपर टैक्स नहीं था उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम में ये है कि पहले 3 महीनों में एक रिटर्न होती थी और अब महीने में 3 रिटर्न है, तो इसे बदला जाए, इसे 3 महीनों में एक बार ही रखा जाए। और जैसे कपड़े की बात है, पिछले आज़ादी के बाद कभी भी कपड़े के ऊपर शीर्ष नेताओं ने ये टैक्स से फ्री रखा कि ये आम जनता के लिए ये एक जरूरी आइटम में आता है, तो इसके ऊपर इन्होंने कभी भी टैक्स या जिसका नाम जीएसटी लिया जा रहा है, गुड्स सर्विस टैक्स, तो ये लगा है। तो इस मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे तो तुरंत हटाया जाए, कि जो बड़े नेताओं की सोच थी उसे कायम रखा जाए। और ये 4-5 आइटम हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं इसके ऊपर से जीएसटी ना लगाया जाए। ब्रांडेड अनाज, तिलहन, कृषि उत्पाद और जीवन रक्षक वस्तुएं के ऊपर से जीएसटी हटाया जाए, जिससे कि आम लोगों को सहूलत। सारी कार्रवाई जो है ये सरकार व्यापारियों को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ाए। वैसे व्यापारियों का इन्होंने सहयोग लिया है, परंतु उसके बाद भी कुछ कार्रवाई जो है सरकार को भी अभी पूरा पता नहीं है कि जीएसटी में क्या क्या कुछ
कमियां और खमियां हैं जो सरकार भी वादा कर रही है कि वो बाद में हम निपटाएंगे, परंतु कुछ नियमों का सरकार के लोगों को भी पता नहीं है। जो इससे संबंधित हैं लोग, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है और दुकानदारों को तो धीरे धीरे जानकारी होगी। तो मैं चाहता हूं कि दुकानदार लोगों को, व्यापारी भाइयों को विश्वास में लेकर के आगे इसके हल निकाले जाएं, जिससे कि कोई और आगे व्यापारियों को संघर्ष करने की जरूरत ना पड़े। और इसी के साथ सरकार से मेरी प्रार्थना है कि कुछ वस्तुओं पर जिन पर ये जीएसटी या कर नहीं था, उनके ऊपर जो लगाया जाए उससे अभी उसे मुक्त किया जाए। C2 राज्य कमेटी द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। C2 जिला इकाई हमीरपुर ने भी गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कमेटी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी व मिट्टी के तेल को हटा दिया है, जिसके खिलाफ C2 ने धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ C2 राज्य कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन किया गया। कमेटी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी व मिट्टी के तेल को हटा दिया है। अभी डिपो में आटे की मात्रा 13 किलो से घटाकर 9 किलो कर दी है, जिससे मजदूरों पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा EPF एक्ट 952 में मजदूर विरोधी संशोधन किया जा रहा है, जहां पहले नियोक्ताओं का 12% शेयर मजदूर के खाते में जमा होता था, उसे 10% किया जा रहा है। इस फैसले से मजदूर को भारी नुकसान व नियोक्ताओं को मुनाफा हुआ है। C2 के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समान काम का समान वेतन के आदेश को लागू नहीं किया जा रहा। प्रदेश सरकार भी केंद्र के पद चिन्हों पर चल रही है। प्रदेश में आउटसोर्स पर भर्तियां की जा रही हैं। C2 ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी मजदूर आंदोलन करते हैं तो सरकार उसके लिए धारा 144 लगाकर सरकारी तंत्र का प्रयोग करती है, ताकि मालिकों को मुनाफा पहुंचाने के लिए मजदूरों का आंदोलन कुचला जा सके। शोंगटोंग व करछम वांगतू के मजदूर पिछले 1.5 साल से श्रम कानूनों को लागू करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के मुताबिक मिड डे मील व आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी करने और अन्य सुविधाएं देने में नाकाम रही है। जिला के अंदर जो है बहुत दयनीय स्थिति लोगों की है। घर में कई लोगों को खाने की नौबत है, बच्चों को रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ाना मुश्किल है। और ये लोग जब चुनाव आते हैं तो उस दौरान जो है इस तरीके की, ऐसा कांग्रेस भी करती है, कांग्रेस भी ऐसी नौटंकी यात्रा करती है। और भाजपा आजकल जो कर रही है उसका विरोध जो है आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। ये आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जब आपके इलाके में, आपके गांव के अंदर, आपकी पंचायत के अंदर उनके जो छुटभैया नेता आएंगे, उनसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जो नौकरी का जो वायदा किया था, हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। इस तरीके की तमाम जो जनता विरोधी नीतियां जो मोदी सरकार बना रही है, उसके बारे में सवाल पूछने पड़ेंगे। बजट में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में 14 साल बाद 200 रुपए की बढ़ोतरी कर राज्य सरकार द्वारा मजाक किया गया है। C2 ने मांग की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, चीनी व मिट्टी तेल को दोबारा जनता को दिया जाए। फरवरी में मनरेगा का हमारा 50 दिन का जो लगते थे, कल्याण बोर्ड के साथ जुड़ते थे, उसको खत्म कर दिया। और 90 दिन काम मिलने पर मनरेगा में कापी बनेगी, रिन्यू होगी, वजीफा भी तभी मिलेगा, शादी का पैसा भी तभी मिलेगा। ये मोदी सरकार का कारनामा है। और मनरेगा में सीमेंट आ नहीं रहा, मनरेगा में काम लग नहीं रहा। पंचायत के प्रधान बोलते सीमेंट आएगा तब लगाएंगे काम, सीमेंट का पैसा मोदी सरकार भेज नहीं रही। लोगों की दिहाड़ी लगी, उसका पैसा नहीं मिल रहा। और यहां से जो मेंबर पार्लियामेंट बनाया लड़का है अनुराग, इसने कभी भी मनरेगा की बात वहां पर नहीं की। ना चीनी के कोटे की आवाज उठाएंगे, चीनी का कोटा खत्म कर दिया मोदी सरकार ने।
मिट्टी का तेल का कोटा खत्म कर दिया डिपुओं का। लोग जो गरीब आदमी थे डिपुओं से चीनी लेकर महीना भर चला लेते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर द्वारा अगस्त माह में मीजल रूबेला नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को मीजल रूबेला से बचाव का टीकाकरण किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हमीरपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीसी रूपाली ठाकुर ने की। एडीसी रूपाली ठाकुर ने बताया कि आगामी 9 जुलाई को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि लोगों को मीजल रूबेला अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि यह अभियान अगस्त माह में आरंभ होगा। इस दौरान 9 माह से 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को मीजल रूबेला से बचाव का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियमित टीकाकरण के अंतर्गत मीजल वैक्सीन का 9 माह तथा 1.5 वर्ष की आयु पर टीका लगाया जाता है, लेकिन मीजल रूबेला अभियान के बाद मीजल रूबेला को नियमित टीकाकरण में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस टीकाकरण से भावी पीढ़ी को मीजल रूबेला के खतरे से सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को पहले खसरा का टीका लगा हो, उन्हें भी टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त टीकाकरण से बच्चों में खसरा रूबेला के प्रति प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ेगी। बच्चे को खसरा रूबेला की बीमारी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई गर्भवती माता गर्भावस्था के दौरान रूबेला से संक्रमित होती है तो गर्भस्थ शिशु में कई जन्मजात बीमारियां होने का खतरा पैदा होता है। इसमें बहरापन, अंधापन और हृदय रोग इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खसरा रूबेला का टीकाकरण अगस्त माह के मध्य में जिला के सभी स्कूलों में कैंप आयोजित कर किया जाएगा। इसमें स्कूलों में नोडल अध्यापक भी बनाए गए हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। तो वहीं 2 जुलाई को चिन्हित हाई रिस्क एरिया में 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के प्रवासी बच्चों को पोलियो की दवाई भी पिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर के M&M एजुकेशन सर्विसेज में टीजीटी वर्ग की परीक्षा के लिए 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स के लिए विशेष तौर पर अनुभवी अध्यापकों की एक टीम भी तैयार की गई है। साथ ही टेट के लिए भी 1 जुलाई से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह जानकारी M&M एजुकेशनल सर्विसेज के MD मनोज कुमार ने दी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से टीजीटी के विभिन्न पदों को भरने की तैयारी की है। इस नोटिफिकेशन के बाद प्रदेश के हजारों युवा टीजीटी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। यह पहला अवसर है कि जब इन पदों पर तैनाती मात्र लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही होगी। युवा इस बार इंटरव्यू न होने से लिखित परीक्षा में ही अच्छे अंक लेकर अपनी सिलेक्शन पक्की करवाना चाहते हैं। ऐसे में वे तैयारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो आपको बता दें कि अगर आप टीजीटी की परीक्षा के लिए कोचिंग लेने की सोच रहे हैं तो हमीरपुर के M&M एजुकेशन सर्विसेज में टीजीटी वर्ग की परीक्षा के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। M&M एजुकेशन सर्विसेज के MD मनोज कुमार ने बताया कि टीजीटी वर्ग की परीक्षा के लिए 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के लिए अनुभवी अध्यापकों की एक टीम भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस कोर्स के लिए अभी से संस्थान में काफी संख्या में युवा एडमिशन लेने के लिए M&M का रुख कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत हैं। जाहिर है कि प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को आजकल छुट्टियां हैं। ऐसे में वे कोचिंग का लाभ लेकर तैयारी में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे युवाओं के लिए संस्थान 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स चलाने जा रहा है। प्रतिदिन 7 घंटे चलने वाले इस कोर्स की अवधि 30 दिन की रहेगी। अनुभवी अध्यापकों की एक टीम भी इस कोर्स के लिए विशेष तौर पर जुट गई है। इसके अतिरिक्त टेट परीक्षा के लिए भी 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहा है। मनोज कुमार ने बताया कि पिछले वर्षों की सफलता दर को देखते हुए अधिकतर युवा उनके संस्थान का रुख कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए संस्थान भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर।
उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा जगत सिंह नेगी ने रिज मैदान शिमला में जिला प्रशासन, किन्नौर और भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मेस्मराइजिंग किन्नौर जिला की सांस्कृतिक झलक उत्सव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में किन्नौर जिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, हस्तकला, काष्ठकला और अन्य कलाओं को प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनजातीय क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में गुणात्मक पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर जिला की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध है। यहाँ महिलाओं का बहुत आदर व सम्मान किया जाता है, उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। जिला किन्नौर में सामाजिक सरोकार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का अतिथि सत्कार और जीवन शैली श्रेष्ठ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस उत्सव के माध्यम से न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों को भी जिला किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, भाषा एवं अन्य कलाओं को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे प्रदेश भाषा संस्कृति विभाग के द्वारा सराहनीय कदम उठाया है कि जो प्रदेश के विभिन्न जिले के जो भी हमें सांस्कृतिक धरोहर है उसकी झलक जो है शिमला के इस रिज मैदान पर इन्होंने प्रदर्शित किया है। और इसमें हमारा जिला किन्नौर का आज से लेकर 1 जुलाई तक 5 दिवसीय ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इससे हमारे जनजातीय इलाके का पूरा जो भी हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको शिमला के लोगों को और यहाँ पर पर्यटक जो आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। इस अवसर पर गेयटी थिएटर में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। दुमती सांस्कृतिक दल कामरू ने हिरण नृत्य, मुरंग गोम्पा ने शेर नृत्य और दुर्गा सांस्कृतिक दल उर्णी ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे का शिलान्यास करने के बाद अब पूरी उम्मीदें हैं कि यह प्रोजेक्ट न केवल सामरिक बल्कि पर्यटन व औद्योगिक दृष्टि से भी हिमाचल की तकदीर संवारेगा। सरकार की तरफ से नई पहल चीन की तरफ से लगातार मंडराते खतरे को न केवल कम करेगी बल्कि पाकिस्तान व चीन के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी होगी। इस रेल लाइन के बन जाने से चीन सीमा तक भारतीय सेना को सामान पहुंचाने में न केवल आसानी होगी बल्कि दिल्ली से लेह की दूरी, जिसमें अभी 2 दिन का समय लगता है, वह दूरी मात्र 1 दिन में तय की जाएगी। सेना के लिए यह समय व पैसे की बचत के लिए एक कारगर रेल लाइन के रूप में सामने आएगी, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। रेल ट्रैक का कार्य पूरा होने से अधिकारियों ने दावा किया है कि यह चीन, शंघाई व तिब्बत रेलवे को पीछे धकेलने में सफल होगी। अभी तक फाइनल सर्वे के लिए उत्तर रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के तहत 157 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस रेल लाइन का कार्य पहले 20 किलोमीटर क्षेत्र तक होगा। इसके अंतर्गत हिमाचल में 14 किलोमीटर व पंजाब में 6 किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस कार्य के लिए राज्य की तरफ से रेल मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए की मांग की गई है। रेल ट्रैक के लिए बिलासपुर तक लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र है, जिसका अधिग्रहण अभी किया जाना है। इसका कार्य दूसरे चरण में होगा। रेल मंत्री द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे का शिलान्यास करने के बाद यह भी तय होगा कि हिमाचल को क्या पहले के अनुरूप 25% राशि हिस्सेदारी के रूप में देनी होगी या नहीं, क्योंकि पहले यही तय हुआ था कि इतनी राशि प्रदेश देगा जबकि 75% केंद्र जुटाएगा। अब क्योंकि इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की तैयारी है, लिहाजा हिमाचल को इस खर्च से अलग रखा जाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।